भारत की वैश्विक कूटनीति को जैसे किसी की नजर लग गई है। सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। हर किसी चीज में गड़बड़ी दिख रही है, गलतियां हो रही है हमसे, और उसके अब इफेक्ट जो है ना वो हमारी आर्थिक पक्ष पर भी दिखने लग गए हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर पीएस वोरा और आप सबका स्वागत है टीसीएच पर, टीसीएन पर। दोस्तों, ट्रंप एक लंबे अरसे से हमें परेशान कर रहा है। 500% टैरिफ की बात कर रहा है इन दिनों, और अब एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई है, और वो प्रॉब्लम शुरू की है चीन ने। आपको याद होगा कि 1 जनवरी 2026 से चीन ने अपने देश से यानी अपने यहां से चांदी का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। उसने अपनी कंपनियों को साफ कह दिया है कि आप बिना लाइसेंस लिए चांदी अब चीन से बाहर नहीं बेच सकते। और आपको बता दूं, चीन के उस ऑर्डर के कारण, चीन की इस नई नीति के कारण भारत का चांदी का जो बिजनेस है उस पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। और संकट ये आ गया है कि जो चांदी के प्राइसेस हैं वो आसमानी स्तर पे पहुंच गए हैं, उस लेवल पर पहुंच गए हैं जहां पे किसी ने कभी प्रेडिक्ट नहीं किया था। चांदी के साथ हम लोगों का एक अलग तरीके का अटैचमेंट रहा है, क्योंकि वो सस्ती होती है। आभूषण में उसे एक सस्ता आभूषण माना जाता है, इसलिए हमारा सोने से ज्यादा चांदी के साथ अट्रैक्शन रहता है। हम चांदी के बर्तन यूज करते हैं, हम पूजा पाठ में चांदी की चीज को यूज करते हैं, और उसके अलावा चांदी को आभूषण में भी बहुत बड़े लेवल पे यूज किया जाता है। हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, महिलाएं चांदी की पायजेब वगैरह पहना करती हैं। आपको बता दूं, चांदी के मूल्य जो इतने बढ़ रहे हैं उसके कारण अब आने वाले समय में ये चीजें शायद आभूषण के रूप में आपको ना देखने को मिले। एक पायजेब जो पहले करीब 1500 से 2000 रुपए की बनती होती थी, उसका मूल्य अब हो गया है 15 से 20,000 रुपए। और ये होना जरूर, ये इसका किस कारण हुआ है ऐसा? ये इस कारण हुआ है कि चांदी के मूल्य, जो 1 किलो का जो चांदी का मूल्य था, जो करीब सितंबर अक्टूबर तक 1 लाख रुपए था, वो 2,90,000 रुपया पहुंच गया। और इसी साल ये जनवरी 2026 से चांदी के मूल्य में करीब 60-70 हजार रुपए की बढ़ोतरी हुई है। सरकार इस पक्ष पर बिल्कुल चुप है, बिल्कुल चुप है, कुछ नहीं बोल रही है। आपको बता दूं, चांदी का आभूषण का जो बिजनेस है वो पूरी तरह से बंद होने के कगार पे आने वाला है। ये असंगठित क्षेत्र में आता है, बहुत बड़ी तादाद में नौकरियां या रोजगार देता है कारीगरों को। एक 5 लाख वाली आबादी के शहर में भी तकरीबन 10,000 ऐसे कारीगर होते हैं जो आभूषण बनाते हैं। और महिलाएं भी हैं, कई घरेलू महिलाएं भी हैं जो चांदी की पायजेब में घुंघरू डाला करती हैं। पूरी रिसर्च के साथ आपको बता रहा हूं कि उन लोगों के रोजगार चले गए हैं। आभूषण का व्यवसाय करने वाले लोगों ने अपने यहां से करीब 80% कारीगरों को हटा दिया है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे। एक व्यवसायी से व्यक्तिगत बात करके आपको बता रहा हूं, जो तकरीबन 1.5 क्विंटल का बिजनेस किया करता था चांदी का पर मंथली, वो ये कह रहा है कि पर मंथ अब वो मात्र 30 किलो के आसपास का विक्रय कर रहा है। यानी बहुत बड़ा लॉस उसे हो रहा है। मैंने उससे 2 बार बात की इस वीडियो को बनाने से पहले, करीब 5 दिन पहले उसने मुझे कहा कि स्ट्रगल चल रहा है, देखते हैं कहीं पे जाके चांदी का मूल्य रुक जाए, लेकिन ये मूल्य नहीं रुक रहा। आज सुबह इस वीडियो को बनाने से पहले जब मैंने बात की तो उसने मुझे कहा, शायद आपको ये लगता है कि बिजनेस ही हमें बदलना पड़ेगा। जब वो खुद व्यवसायी अपना बिजनेस बदलने की बात कर रहा है, तो आप बताइए, जिन्हें वो रोजगार दे रहा है, जो उसने कारीगर अपने यहां रखे हुए हैं, जो महिलाओं को वो रोजगार दे रहा है, उन पर क्या होगा? उनके रोजगार चले गए हैं। अब बात ही करते हैं चीन ने ऐसा किया क्यों है। देखिए, चीन ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि पिछले कुछ अरसे से चांदी की जो मांग है वो आभूषण और पूजा पाठ के अलावा इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैन्युफैक्चरिंग में चांदी का बहुत उपयोग होने लगा है, एआई में इसका उपयोग हो रहा है, मोबाइल में इसका उपयोग हो रहा है, और तो और जो सोलर्स में इसका बहुत बड़ा काम हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी का जो बिजनेस आजकल खड़ा हुआ है उसमें बहुत बड़ा काम हो रहा है। और भारत में पिछले लंबे अरसे से रिन्यूएबल एनर्जी का जो बिजनेस है वो हम जानते हैं कि उसमें 2-3 बड़े घरानों को बिजनेस बहुत बड़ी तादाद में मिला है, चाहे उसमें अडानी परिवार है या टाटा ग्रुप है, उनको मिला है। और इन लोगों ने प्रोडक्शन शुरू किया, जमीनें किसानों की ली और उस पे सोलर्स लगाने शुरू कर दिए, और एक सपना दिखाना शुरू कर दिया कि भारत बिजली में बहुत बड़ा काम कर रहा है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2024 से 2025 में सोलर एनर्जी के माध्यम से मात्र तकरीबन 5% बिजली का प्रोडक्शन बढ़ा है। और चांदी का कंजम्पशन इस इंडस्ट्री ने बहुत बढ़ा दिया, और उस कारण चीन को यह समझ आ गया कि भारत उसके साथ बड़ी तेजी से आगे आ रहा है। चीन विश्व में
अकेला ऐसा मुल्क है मेक्सिको के साथ जो सबसे ज्यादा चांदी का प्रोडक्शन करता है, उसने चांदी के एक्सपोर्ट पर लाइसेंस लगा दिया, कंपनी को कह दिया कि बिना लाइसेंस लिए आप नहीं बेच सकते। अब उसके कारण क्या हुआ? उसके कारण यह हुआ कि आभूषण का व्यवसाय जो भारत में असंगठित क्षेत्र में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत बड़ी पहचान रखता था, उस पर बहुत बड़ी गाज गिर गई है और सरकार चुप है। एक लंबे अरसे से ये रेट बढ़ रहे हैं, सरकार इस पे कुछ नहीं बोल रही है। जब मैंने उस व्यवसायी से बात की कि आपकी क्या आशा है, तो उसने कहा कि कम से कम सरकार एक्साइज ड्यूटी तो हटा दे, जीएसटी तो हटा दे। चांदी पर अभी तकरीबन 6% की एक्साइज ड्यूटी लगती है और 3% का जीएसटी लगता है, यानी जो अभी 2,90,000 रुपए पर किलो चांदी बिक रही है, इसमें एक्साइज ड्यूटी और जीएसटी लगा हुआ है। क्या सरकार ये बात सोच पा रही है कि ये जो सोलर लगा रहे हैं, ये जो एआई के थ्रू प्रोडक्शंस कर रहे हैं, क्या ये इन कारीगरों को ये जॉब दे पाएंगे? यानी आभूषण का बिजनेस करने वाले लोग जिन कारीगरों को अपने यहां नौकरियां दे रहे थे, क्या उन कारीगरों को इन कंपनियों में जॉब मिल पाएगी? नहीं। और सरकार की क्या पॉलिसी है, सरकार इस पे क्या सोच रही है, ये अभी तक बिल्कुल सामने नहीं आया। लेकिन ये क्षेत्र जो है वो बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है और शायद कारण ये है कि सरकार ने जब रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर खोला था, तो क्या सरकार ने कोई फोरकास्टिंग की थी कि हम चांदी को कहां से खरीदेंगे? उन्हें पता था चांदी हम मैक्सिमम चीन से इंपोर्ट करते हैं। जब आप चीन के साथ डायरेक्ट कंपटीशन में उतर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग में, तो क्या आपने ये सोचा था कि कल को अगर चीन आपको बेचना बंद कर देगा तो आप चांदी का क्या करेंगे? चांदी की जितनी रिक्वायरमेंट है उसका करीब और करीब 90% भारत इंपोर्ट करता है। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है इन दिनों। और इसमें भी एक चीज और आपको शायद समझनी पड़ेगी, ये जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं जो अपने औद्योगिक संस्थानों में चांदी का प्रोडक्शन में यूज करने लग गए हैं, चाहे वो मोबाइल बना रहे हैं मेक इन इंडिया के थ्रू, और चाहे वो सोलर बना रहे हैं, और चाहे वो एआई में काम कर रहे हैं, वो तो शायद महंगी चांदी भी खरीद लेंगे क्योंकि उनको प्रोडक्शन में वो यूज करनी है। लेकिन आभूषण का व्यवसाय करने वाला आदमी महंगी चांदी को कैसे खरीदेगा? इसलिए शायद ये संभव है कि हमारे घरों से आने वाले कुछ समय में चांदी बिल्कुल हट जाए, हम उस चांदी की पायल को, पायजेब को खरीदना बंद कर दें, और चांदी हम तो बंद कर देंगे, लेकिन उसका काम करने वाले वो कारीगरों का क्या होगा, उन महिलाओं का क्या होगा जो उसके माध्यम से अपना घर चलाया करती थी, और उन व्यवसायों का क्या होगा जो छोटे स्तर पर अपना व्यवसाय कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारा कैश फ्लो टोटल रुक गया है, हम उधार पे बेचा करते थे, जो क्वांटिटी पड़ी है वो बिक नहीं रही है, और जो बिकी हुई है उसका पैसा रिकवर नहीं हो रहा है, और ये बहुत बड़ी तादाद में हो रहा है। कई हमारे शहर हैं, सोलन है, कटक है, आगरा है, राजकोट है, कोल्हापुर है, जहां पे बहुत बड़ी आबादी आभूषण के इस व्यवसाय में लगी हुई है, कारीगर हैं, वो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। सरकार को इस पक्ष पर बड़ी जल्दी अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। अब या तो सरकार ये ड्यूटीज हटाए ताकि ये मूल्य थोड़ा नीचे आए, और या जिस तरीके से सरकार तेल, कच्चा तेल सब्सिडाइज करके मार्केट में बेचती है, शायद सरकार को उस पक्ष पे भी आने वाले समय में सोचना पड़ेगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं सरकार की, भारत सरकार की एक वैश्विक कूटनीति का फेलियर भी है, जो चीन की दादागिरी के रूप में आपके सामने आया है, और आप इस पर अभी भी चुप हैं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।